आज की ये रेसिपी आलू मुंगरे आपके साथ शेयर करूंगी नहायत ही सादे तरीके से, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में। जब आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे तो आपके घर वाले उंगलियां भी चाट जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनके रेडी होती है। बिल्कुल सादे तरीके से हम इसे रेडी करेंगे, इसका अपना टेस्ट आपके सामने आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मुंगरे लिए हैं, जो कि पहली टिप्स है इनको मज़ेदार बनाने की कि जब आलू मुंगरे आपने कटिंग करने हैं तो इनको बिल्कुल छोटा छोटा आपने कटिंग करना है। छोटा छोटा कटिंग करने से क्या होगा कि ये सख्त और खड़े हुए नहीं बनेंगे, नरम बनेंगे। और इसके बाद हमने इसको ऑयल में या घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है या इतनी देर तक फ्राई करना है कि ये नरम हो जाए, ठीक है। और फ्राई करने के दौरान हमने इसमें कुछ नमक भी टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। और जब हम इसमें नमक ऐड करेंगे तो ये कुछ अपना पानी छोड़ देंगे, तो उसी पानी में हमने इनको खुशक कर लेना है। ये टिप करने से क्या होगा कि आपके जो आलू मुंगरे हैं वो बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। यहाँ देखें, हमने इसको 7-8 मिनट लगा के अच्छी तरह से जो है फ्राई कर लिया है और उसको मैंने किसी प्लेट में निकाल दिया है। यहाँ पर दोबारा से एक पैन लिया है, उसमें आधा कप ऑयल ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको बारीक कट कर लिया है और उसको अब हम सौते करेंगे। तो प्याज सौते करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको आलू मुंगरे की क्वांटिटी बता देती हूँ। मैंने तो 3 पाव आलू लिए हैं और आधा किलो मुंगरे लिए हैं। और प्याज सौते हो चुके हैं, इसमें 1 चम्मच लहसुन पेस्ट और हरी मिर्चें 3 से 4 अदद मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड करके इन दोनों चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया है और इनको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी कि जो मौसमी सब्जियाँ होती हैं इनको बिल्कुल सादे तरीके से बनाना चाहिए, तो ये बहुत ही टेस्टफुल बनती हैं। और अगर हम इसमें ढेरों ढेर मसाले ऐड करेंगे तो इनका अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है और उन बदमज़ा मसालों का टेस्ट आना शुरू हो जाता है। आज के आलू मुंगरे मैंने बहुत ही सादे तरीके से बनाए हैं। यकीन करें, आप भी एक बार इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाएं। एक बार आप बाहर के मसाले छोड़ के घर के सादे मसालों से खाना बनाएं, यकीन करें इतना टेस्टी बनेगा कि आपके घर वाले पूछेंगे कि आज खाना किस रेसिपी से बनाया है। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद टमाटर ऐड कर दिया है। बहुत ही कम मसालों में मैंने घर की चीज़ों के साथ आलू और मुंगरे रेडी किए हैं और ये यकीन करें इतने टेस्टी बनके रेडी हुए हैं कि दिल करता था कि जैसे उंगलियां भी चाट जाएं। अब इसमें मैंने आधी चम्मच हल्दी ऐड कर दी है और 1 चम्मच में इसमें सुरख मिर्च ऐड करूंगी और इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड करूंगी। जस्ट यही चीज़ें बस ऐड करूंगी, इसके अलावा मैं कुछ भी इसमें ऐड नहीं करूंगी। और यकीन करें इसी चीज़ों से ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनती है। और मैं तो आपको कहूँगी कि आप जब इसको बनाएंगी तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मैंने आपसे सही कहा या गलत कहा। तो यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और अब मैंने यहाँ आलू कटिंग करके रखे हुए थे। आलू आप अपने टेस्ट के मुताबिक कटिंग कर लें। आप लोग ज़्यादा बड़े खाते हैं या ज़्यादा छोटे, तो उस हिसाब से आप कटिंग कर लें, अपना अपना सबका टेस्ट होता है। इसके बाद आलूओं को मैंने तकरीबन 7-8 मिनट तक फ्राई करना है, भूनना है, ठीक है। आलू हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब ये देखें, यहाँ पर जो हमने फ्राई करके मुंगरे रखे हुए हैं ये तकरीबन हमारे 80% तक पके हुए हैं, ठीक है। अब हम इनको अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट तक मैं आलू के साथ मुंगरों को और फ्राई करूँगी। जब तक से आलू मुंगरे फ्राई होते हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब आप यहाँ पर आपने ज़रा गौर करना है कि मैंने देखे जस्ट आधे से भी आधा कप पानी इसमें ऐड किया है। आपने भी इतना ही करना है, ढेरों ढेर इसमें पानी डाल के इसको दम पे नहीं रखना, ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि हमारे जो आलू खड़े खड़े हैं ये गल जाएं अच्छी तरह। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने इसका ढक्कन हटाया है तो देखिए थोड़ा सा हमने इसमें जो पानी ऐड किया था वो खुशक हो चुका है। आलू भी गल चुके हैं, मुंगरे भी हमारे नरम हो चुके हैं और माशाल्लाह से हमारी आलू मुंगरे की रेसिपी बनके रेडी है। अब इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। 1 से 2 मिनट तक इसको यहाँ पर भूनूंगी। थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने कट करके रखा हुआ है, हरा धनिया भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से
1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। और यकीन करें सर्दियों की ये आलू मुगरे की जो डिश है बिल्कुल सादे तरीके से बनाकर घर वालों के साथ एंजॉय करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर देखें कि हमारा आलू मुगरे का सालन बनके रेडी है। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको भून लिया है। आलू भी नरम हो चुके हैं, मुगरे भी नरम हो चुके हैं। और अक्सर लोग जो शिकायत करते हैं कि हमारे मुंगरे गलने का नाम ही नहीं लेते, इतने सख्त हो जाते हैं, तो उनकी वजह यह है कि वो मुंगरे बहुत बड़े साइज़ के सालन में ऐड करती हैं। यकीन करें आप जब मुंगरे की कटिंग करने लगे तो आप इनको ज़रा 1-1 इंच का टुकड़ा रख के कटिंग करें और फिर यह है कि ये बहुत जल्दी पक के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें बहुत मज़ेदार आलू मुंगरे का सालन तैयार है कि देखें मुंह में पानी आ रहा है। देखने में जितने ये टेस्टी है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।